दोस्तों, मैं मनोज सनशाइन ऑफ ट्विन फ्लेम चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी जर्नी में बेहद ही खुश और आनंद के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। सच और धर्म के साथ हमेशा रहिए, यही कामना करता हूं। कहा गया है कि डिस्कवर ऑफ द मोर स्माइल वाली फीलिंग हमेशा अपने अंदर लेके आइए। तो आज का दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो है कंडीशन ऑफ लाइफ। कंडीशन क्या होनी चाहिए जिससे हमारी जर्नी और हमारा जीवन आसान हो सके, बिल्कुल इजी वे में आगे बढ़ सके। यह स्टार सीट की ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए ही आपको हम ये चीज़ बताने वाले हैं। तो कहा गया है किसी भी चीज़ को करने से पहले जो है कि हमारे अंदर पहला जो वर्ड है वो है अनुशासन का। तो अनुशासन उसमें बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ में अगर अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो ही आप अपनी जर्नी को सही तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। अगर जहाँ अनुशासन नहीं है तो उस कर्म में आप जरूर ही कमज़ोर हो जाइएगा। सेकंड है आपका एकाग्रता। किसी चीज़ में एकाग्रता यानी फोकस बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर होनी चाहिए। थर्ड जो आता है वो ज्ञान यानी कि नॉलेज। फोर्थ है साहस, करेज। फिफ्थ है स्ट्रेंथ, बल। ये पांचों चीज़ ही आपके जीवन का कंडीशन होना चाहिए। जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, फेमिनाइन है, मस्कुलाइन है, इन सभी के अंदर ये पांचों चीज़ होनी ही चाहिए। सिंपल सा है, आपको हम एक सिंपल सा लॉजिक से ही समझाते हैं कि अगर आप आप कुछ किसी मंत्र का ही आप जाप करना चाहते हैं, जिससे कि आप चाहते हैं कि आपको कुछ दिव्य चीज़ें हासिल हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर अनुशासन लेके आना पड़ेगा। अनुशासन का अर्थ ही है कि एक टाइम को फिक्स करना होगा आपको, और उस टाइमिंग पे आपको रोज़ वो चीज़ को करना है। रोज़ उस मंत्र के जाप को आपको करना है कि ये इस तरह की विधि रहेगी, नहीं ज़्यादा बड़ा तो छोटा ही सही, ये ऐसी विधि रहेगी। और एक दीपक ही सही ये जलना चाहिए, और इसी टाइम पे मतलब 6 बजे अगर सुबह का समय है तो 6 बजे सुबह ही ये दीपक जलना चाहिए। और रोज़ मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 6 बजे उठ के सबसे पहले अपना जो भी है क्रियाकलाप वो करने के बाद हमको 6 बजे तक, 6 बजे से एकदम इसको स्टार्ट होना ही होना चाहिए। ये अनुशासन आपके अंदर होना चाहिए। इसके बाद जो है एकाग्रता। अब इसके प्रति आपको एकाग्र होना चाहिए। एकाग्रचित होकर के जो उस टाइम को आप चाहे आधा घंटा के लिए, 10 मिनट के लिए या 20 मिनट जो भी कर रहे हैं, उसको एकाग्रचित होकर करिए कि हाँ ये चीज़ हमको इस तरीके से इतना देरी में करना है। बाकी इस टाइमिंग के अंदर हमको किसी चीज़ को ध्यान में अपने नहीं लाना है। उसके प्रति फिर उसकी गहराई को, ज्ञान को, नॉलेज को आपको जानना होगा। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा उस चीज़ को लेके, तो वैसे ही आप 4th स्टेज में पहुंचिएगा। वहाँ आपको साहस, और साहस का अर्थ हो गया कि ये एक परीक्षा होती है, ठीक है, हर कड़ी का। जैसे आपने उस मंत्र के जाप को ये किया, उससे आपको एकाग्रचित हुए, वैसे ही आपको ज्ञान हासिल हुआ। अब उस ज्ञान का जो है साहस के साथ आपको परीक्षण करना पड़ेगा। तो साहस का मतलब जैसे कि 40 दिन 45 दिन हो गया, तो अभी आपके सामने एक कंडीशन आ सकती है। जैसे ही कंडीशन आएगी वहाँ आपको अब साहस देखा जाएगा कि आपके अंदर क्या है। मतलब जो भी आपने अभी तक अनुशासन के जरिए एकाग्रचित होकर के जो ज्ञान हासिल किया है, अब उसमें आपका साहस कितना है, उन चीज़ों के प्रति को लेकर के आपका साहस कितना है, तो साहस को देखा जाएगा। तो सपोज मान लीजिए, चलिए एक बहुत ही कुछ लंबा चौड़ा एक दूरी का एक गड्ढा है,
तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब उस पार शिवलिंग है और इस पार आप हैं, अब आपको उस पर जल चढ़ाना है। तो आप कि इससे पहले भी लोग चढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि अब इतना बड़ा गड्ढा है तो कैसे मैं इसे पार करूं, मतलब, है ना। तो ये यहाँ पर ये जो चीज़ आपने हासिल की है, जो चीज़ आपको मिला है, अब इसको लेकर के आपको ये साहस आपके अंदर आना चाहिए कि हाँ, मैं भी ये चीज़ को पार कर सकता, है ना। तो अगर उस समय कोई विघ्न बाधा भी आ रही है तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा विश्वास रखना होगा उस पे, परमेश्वर पे, और जिसका आप कर रहे हैं उसके प्रति आपको विश्वास रखते हुए ये साहस कि नहीं, हम और आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को करेंगे और मेरा ये चीज़ सफल जरूर होगा। तो जैसे ही आप अपने कदम को उसकी तरफ उछालेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा कि आप के अंदर वो चीज़ का साहस आ जाएगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। अब जो है इसके बाद है बल, कि जो भी इन चीज़ों से लेकर के आपने जो चीज़ हासिल की है, जो साहस हासिल किया, अब उस बल का आजमाइश भी होगा, यानी कि उसका भी परीक्षण होना जरूरी है। तो ये कैसे होगा, है कि नहीं। तो सोसाइटी में जब जैसे कि हमने कुछ चीज़ें, हम जैसे बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, अब उसका बल आ रहा था, अब हमको वजन उठाना है, क्या हम उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, है ना। अब हमारी दिमागी जो है मजबूती कितनी है, शारीरिक है, दिमागी कितनी है, इस चीज़ों को हम कैरी कर सकते हैं, है ना, या तो हम लड़ सकते हैं। दिमाग की मजबूती कितनी है, बहुत लोगों का बहुत तरीके से आपका मतलब दिमागी रूप से प्रेशर दिया जाएगा, जिससे कि आप उसको कितना आप संभाल सकते हैं, कितना अपने अंदर बल को ये कर सकते हैं। तो इन पांचों चीज़ों को जरूर आपके अंदर होना ही चाहिए। जब ये 5 चीज़ें आपके अंदर मिल जाएंगी तो इन पे जब चलिएगा आप, अपने हर एक जो भी कर्म है उनको इन्हीं के हिसाब से आप रख के जब चलेंगे जर्नी में, तो आप देखिएगा एक एक चीज़ करके आपको हासिल होती जाएंगी और आपको उसमें बहुत ही आनंद भी आएगा कि हाँ, ये चीज़ें अब हम साहस से कर सकते हैं। कोई भी दिव्य आशीर्वाद ही आपको मिल जाए किसी भी चीज़ का कि हाँ चलो ये चीज़ अब हम कर सकते हैं, तो उसके लिए साहस लगता है ना, बल लगता है, साहस लगता है, बल लगे। आखिरी तो यही रहता है कि जो चीज़ मिला है अब उसको करने के लिए, चाहे किसी भी दैत्य को ही आप देख लीजिए, दानवों को, दैत्यों को जो चीज़ मिलता था उसको फिर वो लोग क्या करते थे, परीक्षण करते थे कि हाँ, ये चीज़ से अब मेरा हो सकता है कि नहीं, कि वरदान ऐसे ही दे दिया और चले गए, तो मतलब होता है ना। तो इस तरह करके आपको भी अपनी हर एक चीज़ों का परीक्षण करते हुए आगे निकलना पड़ेगा, तभी आपका साहस और बल दोनों बढ़ता जाएगा। लेकिन इसको कभी भी गलत वे पे मत रखिएगा, ठीक है। वो सभी क्या करते थे, हमेशा गलत वे पे लेके जाते थे। हर तब का फल मिलता है, लेकिन उसको सही वे में लेके जाना है कि गलत, ये आप डिसाइड करोगे। तो गाइस, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड से, यूनिवर्स से और समस्त एंजलों से एक प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी जर्नी को आसान करे, आपकी जर्नी में जितने भी स्ट्रगल आ रहे हैं उन सबको नष्ट करता जाए ज्ञान के इससे, जिससे कि आपकी जर्नी आसान हो और आपका जीवन भी सुंदर बनता जाए, है ना। मस्कुलिन में मत फंसे रहिए, बाहर निकलिए उससे, और देखिए दुनिया कितनी सुंदर है। आपके हर उदासी के पीछे बहुत सारी खूबसूरती पड़ी हुई है। उदासी को दूर छोड़िए और खूबसूरती को पकड़ने की कोशिश कीजिए हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।